We will go and hit them in their terror bases and their air bases. Do you support that? Well, which Indian won't support it? राजदीप जी, ये कैसा बेतुका सवाल है? आमतौर पर अगर कोई देश के दुश्मनों और आतंकियों के खिलाफ लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता तो उन्हें देशद्रोही माना जाता है। Games on air. How else is the viewer going to stay on channel, boss? We need noise, much more noise. Come on. Oh yes, I forgot. आपको तो सेंसेशनल सवाल पूछकर नॉइज मचाने में मजा आता है। वही सेंसेशन जो आपने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ भी करना चाहा। उन्हें पोक करते हुए आप ये दिखाना चाहते थे कि एक ऑपोजिशन नेता कैसे प्रधानमंत्री मोदी को 10 में से 10 या 9.5 मार्क्स दे सकता है। Am I to understand that you're giving 9.5 or 10 out of 10 to Prime Minister Modi, which is unusual, remember, for an opposition leader to do so? Rajdeep, it's not my place to award marks to anybody, let alone my betters, let alone the head of our government. मतलब अपने ही प्राइम टाइम स्लॉट्स पर अपनी ही बेइज्जती करवाना कोई राजदीप से सीखे। दोस्तों देखिए, हाल ही में हमने राजदीप के उनके 2 प्राइम टाइम वाले इंटरव्यूज देखे जिसमें उन्होंने अपने गेस्ट को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ पोक करते देखा गया। ये ऐसा है कि खुद को न्यूट्रल और करेजियस जर्नलिस्ट समझते हैं और अपनी खुद की अलग डिल्यूशनल और इंटाइटल्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो अगर कोई इनको काउंटर कर देता है तो वो अंधभक्त या फिर गोदी मीडिया बन जाता है। तो राजदीप का सो कॉल टफ क्वेश्चंस पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टफ क्वेश्चन सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। आफ्टर ऑल सेंसेशनल हेडलाइन भी तो होनी चाहिए। राजदीप के दिल में कभी बंगाल की स्थिति को लेकर सवाल नहीं होते। आई वंडर, क्या कभी राजदीप टीएमसी एमपी सागरिका घोष, जो उनकी वाइफ भी हैं, उनसे ऐसे सवाल करेंगे? मूविंग ऑन, ये देखिए उमर अब्दुल्ला के साथ अपने इंटरव्यू में राजदीप क्या बेतुका सवाल पूछते हैं कि क्या वे पीएम मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल ना सहने वाले बयान को सपोर्ट करते हैं। मतलब राजदीप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? उमर अब्दुल्ला जहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां कुछ घंटों पहले पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहे हैं। वो उस जगह का चीफ मिनिस्टर है जहां पाकिस्तान सदियों से टेररिज्म स्पॉन्सर और सपोर्ट कर रहा है। वन एक्सपेक्टेड मैच्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर लाइक उमर एंड वी गॉट। लेकिन राजदीप को शायद ये पसंद नहीं आया। भाई इसमें हेडलाइन कैसे बनेगी? उमर अब्दुल्ला ने राजदीप के सपनों पर पानी फेंक कर उसे चूर चूर कर दिया। उन्होंने राजदीप की बात को नकारते हुए कहा कि कौन भारतीय नहीं सपोर्ट करेगा ऐसे में। दोस्तों वैसे आप खुद सुनिए कि उमर अब्दुल्ला ने राजदीप को क्या बयान दिया। Well, which Indian won't support it? I think every Indian who believes in their country and believes that their country has a right to a peaceful existence would support this. राजदीप सुना आपने? भारतीय जनता तो छोड़ो, आज हमारे ऑपोजिशन के नेता तक कह रहे हैं कि भारत के पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ छिड़े इस मुहिम में कौन ही होगा जो अपने देश का साथ नहीं देगा। और वैसे भी हर कोई राजदीप की तरह पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार पर सनसनी पत्रकारिता करते हुए कश्मीर भी नहीं पहुंच जाता। खैर क्या ही बोले। अब देखिए ना आपका चेहरा कैसे उतर सा गया जब कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने आपको नेशनलिज्म का सही पाठ पढ़ाया। We're not going to give them the privilege of sitting across the table with them as a reward for their having killed 26 civilians in Pahalgam and a further 22 in Poonch and sent 59 to hospital as well. Their behavior has been egregious to say the least, and we're not going to be talking lovey-dovey with the Pakistanis for a long time to come. सुना आप लोगों ने कि क्या हम पाकिस्तान जैसे आतंकियों को शरण देने वाले देश से टेबल के आमने सामने बैठकर लवी-डवी बातें करेंगे? मतलब राजदीप को कोई परवाह नहीं उन हिंदुओं की जिनका कत्लेआम धर्म पूछ कर पहलगाम में हुआ या जिन मासूमों की जान पूंछ में गई। केवल केंद्र सरकार पर आउटरीच बने रहे, इसलिए अब राजदीप ऐसी पत्रकार बनकर बेमतलब सीज फायर को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और राजदीप यही नहीं रुके, वे बार बार शशि थरूर को अपनी कांग्रेस पार्टी के सीज फायर के अगेंस्ट स्टैंड का याद दिलाते दिखे ताकि कुछ तो सनसनी खबर निकले। Your party officially has called for a special session of parliament. You're a member of parliament. They've called a special session of parliament. That's been reiterated, saying we need all the issues underlying this ceasefire to be put up before parliament. We need a full debate. You clearly are saying there is no need for a parliament special session. वैसे शशि थरूर ने राजदीप का इस पर भी फैक्ट चेक करते हुए उन्हें कहा कि ना जाने उन्हें ऐसी खबर कहां से मिली है, क्योंकि उन्होंने तो इस बात पर अपनी पार्टी का समर्थन किया है। तो दोस्तों इस बात पर मैं तो राजदीप जी से यही कहना चाहूंगी कि कहां से लाते हो ऐसी बकवास डिक्शनरी।
मतलब आप लोग देखिए कि अपने प्राइम टाइम जैसे इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट पर राजदीप दो बड़े ऑपोजिशन लीडर्स को उसी उम्मीद से बुलाते हैं कि चलो थोड़ी चापलूसी हो जाए और केंद्र सरकार के खिलाफ सनसनी खबरें भी चला देंगे। पर अफसोस इस बार उनका दाव उल्टा ही पड़ गया और उनके खुद के प्राइम टाइम में उन्हें ढंग से नेशनलिज्म का पाठ पढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, आपका राजदीप जैसे कथित पत्रकारों के पाकिस्तान सिंपिंग पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।